हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का अगला वीडियो, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने ये टेबल पूरा डिटेल बड़े अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग जाएंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, जो सीबीएसई, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम, आईसीएसई एग्ज़ाम, इन सभी में पूछे गए हैं। और फिर बताऊँ, ट्रिग्नोमेट्री के लिए कोई बोर्ड वैलिड नहीं करता है, सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन तो बनेंगे ही। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये यूँ चुटकी में ख़त्म होगा अगर आपको एक फॉर्मूला पता होगा। वो फॉर्मूला क्या है वो सुनो। हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ रखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अच्छे से देखो, ये है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, इसका ऑप्शन भी देखना चाहिए हमें, है ना। चलो हमारे पास इसका ऑप्शन है 49/64, ऑप्शन नंबर ए 49/64, ऑप्शन नंबर बी 9/64, ऑप्शन नंबर सी 49/8, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सॉल्यूशन सबसे अच्छे से समझिए इसको। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ए प्लस बी ए माइनस बी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सवाल क्या है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने इसको कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस सो जब हम लोग को क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम लोगों को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस को उधर भेज दो, बचता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ से निकला है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, क्योंकि उल्टा है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो अच्छे से देखो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हम लोग के क्वेश्चन में कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा के लिए क्या करेंगे, 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 49/64, ऑप्शन नंबर ए। फिर वही बात, फॉर्मूला अच्छे से पता होगा तो क्वेश्चन यूं चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में आया हुआ है, ये सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है, तो आसानी अच्छे से देखो, ये यूं समझ में आ जाएगा, है ना। चलो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, देख लो एक बार, मैं रब कर दूं इसे, ठीक है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने एक लंबा वीडियो शूट किया है, आप उसको बहुत अच्छे से देखें। एक बार देखने के बाद ये चार्ट आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे, ये चार्ट आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7। तो हम लोग को निकालना है फिर से वही 1 प्लस साइन थीटा, मतलब कि इतनी बार पूछा गया है ना ये सब क्वेश्चन, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छे से सुनो, बोला क्या कि अगर tan स्क्वायर थीटा 8/7 है तो हम लोगों को इसका वैल्यू देना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलो थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने, बस वो लगा दो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा
इंटू वन माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन को उधर भेजेंगे, बचता क्या है कॉस, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और जब हम लोग को 1 माइनस कॉस स्क्वायर उधर भेज देंगे, इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक से देख लो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी जस्ट किया था कॉट स्क्वायर थीटा। हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा है, क्या करना होगा, कॉट हमेशा टेन का उल्टा होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे। 1 बाई क्या बोलो, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। ये इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू बस सिर्फ रिवर्स कर दो, 1 बाई 8/7, तो आंसर हो जाएगा 7/8। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान है, ये भी पॉलिटेक्निक एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया है। ठीक है, चलो आओ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है कि tan थीटा इज इक्वल टू 5/4, tan थीटा इज इक्वल टू 5/4, तो फाइंड करो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बाई 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है 31 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 30 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है 17 का स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी है 7 का स्क्वायर। सॉल्यूशन, सबसे पहली बात, सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज जानो, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे जो इसमें वैलिड है, आपको वैल्यू डालकर देखना है। अगर आपका ऑप्शन मिल जाता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट है, मैक्सिमम टाइम इसके आंसर मिल ही जाते हैं। ठीक है, आओ देखें। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बाई 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 5/4। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग इसको दूसरे टर्म में लिखे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/4। सीधा सीधा ले लो, साइन थीटा के लिए 5 ले लो और कॉस थीटा के लिए 4 ले लो, यहाँ पुट कर दो। देखो क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा के लिए 5, 3 × 5 प्लस 4 × 4 ब्रैकेट स्क्वायर, 3 × 5 माइनस 4 × 4 क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 15 + 16 बाई 15 - 16 का होल स्क्वायर। 15 + 16 कितना होता है, 31, 31 बाई -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर। ये रहा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर, 31 का स्क्वायर। ये बहुत आसान है, ये चुटकियों में आंसर करेगा आपके एग्जाम में। ये भी पॉलिटेक्निक एग्जाम में आया हुआ है लगातार। कोई सीबीएसई बोर्ड नहीं है, कोई आईसीएसई बोर्ड नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए बोर्ड वैलिड नहीं है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट वैलिड है। आप अपना कॉन्सेप्ट इतना अच्छा रखो कि ये सारे क्वेश्चन यूँ चुटकियों में ख़त्म हो जाए। जब हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप देखना कितनी आसानी से ख़त्म होता है वो। ठीक है, आओ आईसीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा था, उसको बताता हूँ। देखो कितना आसानी से बनेगा ये। एक मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे क्वेश्चन तक याद है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पूछा कि 1 - साइन थीटा
इंटू 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी सेक स्क्वायर थीटा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मुझे एक बात बताओ, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना क्या a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को फिर से लिखो, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने क्या बताया था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके जस्ट नीचे लगा दो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे से इसमें बस एक चीज़ लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन को उधर भेजो तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला से आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 मार्क्स में पूछा गया ICSE बोर्ड में क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, क्वेश्चन तो यूं बन जाएगा। ठीक है, आओ आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिक कितना अच्छा है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक पे काम करना होगा। अभी देखो CBSE बोर्ड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आओ देखते। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो करेक्ट वाला एक फॉर्मूला मैं दिखाऊं आपको। ये रहा 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। मतलब इसमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी है। आओ देखें, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, आप बताओ मुझे। ए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, डी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब देखो कितना मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। अच्छे से सुनना, आइडेंटिफाई करना हम लोग को कि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है या नहीं। तो चलो देखें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अभी जस्ट मैंने बताया, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये पहला गलत। दूसरे पे चलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो पहले से गलत है। यहाँ देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ क्या रखा हुआ है? प्लस। ये फिर से गलत। और थर्ड नंबर देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा यहीं रखेंगे, माइनस टेन उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। चौथा भी देख लेते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा नहीं होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इसलिए ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये अभी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री CBSE बोर्ड। आओ एक दो करेक्ट क्या और फॉर्मूला देखते हैं। तो इसको मैं रिमूव कर दूं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे। इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू वॉट? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है 1/√2, बी में है 1/2, सी में है 0 और डी में है √2। ये 2024 में पूछा गया CBSE बोर्ड में क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा है मैं फिर बताता हूँ। जिसको ये चार्ट याद है वो इस तरह के क्वेश्चन को ईजिली कर जाएगा। आओ देखें, समझें इसको। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। मैं बार बार बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी शूट कर रखा है, उसको आप देखो, समझो और फिर सॉल्व करना, ठीक है। कॉस का वैल्यू मुझे बताओ 0 कब होता है? आओ देखो चार्ट में, अगर याद नहीं है तो। कॉस का वैल्यू 0 कब हो रहा है? देखो 90 डिग्री पे। तो आप यहाँ लिख दो कॉस 90 डिग्री। अच्छे से देखो, कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही आपको मिल गया, पुट कर दो फटाक से जो पूछा गया है। तो पूछा गया है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या होगा? तो कॉस 90/2 काटोगे तो 45 हो जाएगा। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कहाँ गया? यहाँ गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चार्ट इतना इम्पोर्टेंट है जिसका मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मैंने इसलिए उसको फर्स्ट वीडियो को इसके लिए सिर्फ शूट किया है। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पे नहीं गए हैं। मैंने बस यूनिवर्सल फार्मूला बताया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये देखो, अभी जल्दी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें ट्रिपलेट पे अपन काम करेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन यूँ चुटकियों में बना देगा आपके लिए, ठीक है। ये देखो, और इसके बाद एक जानकारी देता हूँ, उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। और ये आपके सिर्फ उस बोर्ड में, किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। मैं आपको ना चार्ट में ही दिखा देता हूँ। देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होता है। पहला, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होगा? दोनों 45 डिग्री के एंगल पे होंगे और दोनों का वैल्यू होगा 1/√2। इसको कॉपी में कहीं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके टिक करके रट लो। नेक्स्ट, फिर देखो, टेन थीटा और कॉट थीटा 45 डिग्री पे सेम वैल्यू देते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा कब देते हैं? 45 डिग्री पे सेम वैल्यू देते हैं और उनका वैल्यू क्या होता है? 1। रटो, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। अब हमारे पास आते हैं सेक और कॉसिक। देखो, ये लोग भी 45 डिग्री पे सेम वैल्यू दे रहे हैं। सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे ये वैल्यू दे रहे हैं। कितना? √2। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है और ये सारे क्वेश्चंस फार्मूलाज कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको अच्छे से दिमाग में भर लें। एक क्वेश्चन और देखो छोटा सा, फिर हम लोग अगले पे चलेंगे। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखो। ये देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। ये लो, फिर से पॉलिटेक्निक एग्जाम में एक इजी क्वेश्चन पूछ दिया और थीटा बिलोंग्स टू, थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में, विच मीन्स एक्यूट एंगल बनाएगा। तो इसको सॉल्व कर दो ना। देखो, साइन थीटा और ये कॉस थीटा को इधर बुला लो। कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। मुझे बताओ साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? मैंने बार बार बोला है, ये टेन थीटा होता है। तो ये हो गया टेन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू √3। चार्ट में देखो बढ़िया से, टेन थीटा का वैल्यू √3 60 डिग्री पे आता है। तो इसको क्या लिखेंगे? 10 60 डिग्री, 10 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। बहुत आसान है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, सो रेडी रहें। देखो, CBSE बोर्ड में भी आया ये क्वेश्चन। क्या पूछ रहा वो देख लो। क्वेश्चन
बोल रहा है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑप्शन नंबर ए 30, बी 45, सी 90 और डी 0 डिग्री। मैंने कहा था ना बहुत आसान है, अगर याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन इजीली बनेंगे आपसे। देखो अब कैसे बनेगा ये। क्या है कि हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ लिखा रहे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 बोला है तो इसको उधर भेजो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा एक एंगल पे बराबर होता है, जो एंगल क्या है 45 डिग्री। कितना 45 डिग्री। और इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो ये लो 45 डिग्री। मैं बता रहा हूँ सारा बेसिक इस चार्ट पे रिलेटेड है, जितना पॉसिबल बेसिक्स हो सकता है ना मैं बता रहा हूँ यहाँ। इसको खत्म कर लो, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन छूटने से रहे आपके, 1 मार्कर तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर हम लोग प्रूव वाला करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग को ट्रिपलेट पे देखना है, बहुत मजा आएगा वहाँ पर। ठीक है, चलो इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर वहाँ आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में देखा तो ये पता चला कि कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रूव वाला भी देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है 1 + tan² a 1 + tan² a इंटू 1 + sin a इंटू 1 - sin a। बहुत अच्छे से देखो, इसको हम लोग को बताना है कि क्या आएगा। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन में है cos² sec² a, cos² a sec² a। ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक से समझो। 1, सी का वैल्यू है 0 और डी का वैल्यू है 2। सारे क्वेश्चन कंबाइंड हैं और मैं ये नहीं मानता कि ट्रिग्नोमेट्री किसी भी बोर्ड के लिए प्रीफर हो। बेसिक सीख लो ना, आप बना लोगे क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ 1 + tan² a, ठीक है, और 1 + sin a इंटू 1 - sin a। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में बताया है कि a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। 1 + tan² a का वैल्यू होता है sec² a। क्या होता है sec² a, और 1 - 1² - sin² a। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1 - sin² a इक्वल टू क्या होता है, ये देखो ना, sin² उधर चला जाएगा, क्या बचेगा cos। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए cos। अब देखो sec² a इंटू क्या cos² a। अब मैं आपको एक अच्छी सी जानकारी दूं कि मैंने बताया था कि sec थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। क्या मैं इस sec² की जगह 1/cos² लिख दूं? ये इजीली कट जाएगा और आंसर क्या आएगा 1। बहुत आसान है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पता हैं तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। 1 गो में आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। ठीक है, आओ अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सीबीएसई के। ठीक है, सीबीएसई हो गया, पॉलिटेक्निक एग्जाम हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ, बेसिक है, अच्छे से देख लो। कोई भी एग्जाम इजीली उसके क्वेश्चन आपके हाथ से बनने से नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछा गया है जो हम लोग के चार्ट से रिलेटेड है। मैं इसको रब कर दूं, हम लोगों के चार्ट से रिलेटेड है। आओ देखें, जिसको चार्ट अच्छे से समझ आ गया, मैं बता रहा हूं कि 1 मार्कर क्वेश्चन तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। अभी देखना, खुद ही समझ आ जाएगा क्या हुआ है क्वेश्चन में।
सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो बी रेडी। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is not defined, is not defined. ऑप्शन नंबर ए sec 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी tan 90 डिग्री। आंसर तो यही हो गया, लेकिन फिर भी देख लो, डी cot 90 डिग्री। अच्छे से समझो, पहले नॉट डिफाइंड का मतलब समझो। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब आंसर का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। हम लोग के चार्ट में क्या क्या चीज़ इनफाइनाइट है पहले उसका देख लो। tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, ये अच्छा है, इसको भी कॉपी कर लेना, है ना। कॉपी में नोट्स में लिख लो इन सब चीज़ों को, ठीक है। बहुत आसान है, ये चुटकी में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। tan 90 इनफाइनाइट, sec 90 भी इनफाइनाइट है, sec 90 डिग्री भी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और इसी को इनफाइनाइट बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर कर ले तो ये भी इनफाइनाइट है। दूसरा, अब तीसरा है cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, रट लो, बहुत काम आएंगे। नॉट डिफाइंड, डन। और एक है cosec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अच्छा लगा? ये देखो, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हो गए। अब देखो, cosec 0 डिग्री यहाँ 90 दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन गया, ये तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। और देखो, हम लोगों के पास tan 90 नॉट डिफाइंड है, tan 90 ऑप्शन में था, क्वेश्चन खत्म। फिर बता रहा हूँ, बहुत आसान है, इजीली गेटेबल है, लेकिन अच्छे से पढ़ने के बाद, ठीक है। चले हम लोग, चलो इसको नोट जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। और बेसिक सुधर जाए, ये याद हो जाए, तो सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, मैक्सिमम बच्चों का ये होता है कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आता। पता है ट्रिग्नोमेट्री समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि आप लोग ठीक से सीखना ही नहीं चाहते हो। अच्छे से सीख लो, जब कोई इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाओ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के फर्स्ट वीडियो को देखो। थोड़ा लंबा है, लेकिन क्या, अगर एक बार सीख जाओगे तो उतना समय फिर दोबारा देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और आपसे क्वेश्चन यूं बनने लगेंगे। और अभी समय है बोर्ड एग्जाम में, अभी मेहनत कर लो, बाद में बहुत दिक्कत होगा। ओके, चलो अब ज़्यादा नहीं बोलना है, सब लोग समझदार हैं, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फटाफट मुझे ख़त्म करना होगा सारा। चार्ट, बी केयरफुल, चार्ट पे नज़र दौड़ाते रहो, बहुत आसानी से क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। आओ देखें, एक प्रूफ का क्वेश्चन और है, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है। sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। आओ देखो बना पाते हो कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन में दे देता हूँ। ऑप्शन में है sec a, ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर बी है साइन ए, ऑप्शन नंबर सी है cosec a, ऑप्शन नंबर डी है cos a। बहुत अच्छे से समझो, जितना भी ये छोटा छोटा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार होता है, यूँ चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। देखो क्या है, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। बस इसको खोलो, आपको सब पता चलने लगेगा। अब समझो कुछ बात को, sec a इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 बाई cos a, बी केयरफुल, और tan a
को मैंने बार बार बताया है साइन ए बाई कॉस ए लिखते हैं, ठीक है। ये आपको साइड में लिखकर दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक ए को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये हो गया। और 1 माइनस साइन ए इधर रहेगा। अच्छे से देखो, जब भी हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, जब हमारा एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला जो भी लिखा हो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, तो 1 प्लस साइन ए लिखेंगे। इनटू में हमारे पास 1 माइनस साइन ए है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जो भी आईसीएसई, सीबीएसई, पॉलिटेक्निक कोई भी बोर्ड हो वहाँ ये लगना ही लगना है, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे में पहले से कॉस वेट कर रहा है, और यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, और नीचे पहले से कॉस ए वेट कर रहा है। इस कॉस से इस स्क्वायर को काट दो तो क्या बचा, कॉस ए। आंसर आ चुका, ऑप्शन नंबर डी। देख लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, यूं चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे। बस आपको बेसिक ये चार्ट और कुछ फार्मूला जनरल, दिस इज़ द यूनिवर्सल फार्मूला, इस पे बहुत वर्क करो। कुछ लोगों को ये याद नहीं होता है, और इसको याद करना उतना टफ भी नहीं है, ठीक है। चलो इसको देख लिया, आओ आगे चले और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग आज। अब हम लोग देखेंगे फिर से कौन कौन सा क्वेश्चन नॉट डिफाइंड है, विच मीन्स कौन सा क्वेश्चन हम लोगों के इस चार्ट में या उस वैल्यू में फिक्स नहीं होता है जो सीबीएसई ने पूछ रखा है या कभी पॉलिटेक्निक बोर्ड में पूछा जा चुका है। एक बात बताओ, पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, चाहे वो आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, मैटर नहीं करता है, ठीक है। आओ देखें, एक क्वेश्चन और है, रॉन्ग स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो देखें, रॉन्ग स्टेटमेंट का 2 क्वेश्चन है, दोनों मैं लिखता हूँ, दोनों हम लोग अभी तुरंत के तुरंत खत्म करेंगे, ठीक है। आओ रॉन्ग स्टेटमेंट जज करना है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1, और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट में, चलो देखें, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, बी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। मैं फिर बता रहा था और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चार्ट रट लो, रटने का भी ज़रूरत नहीं है, आप इसके पहले वीडियो को देख लो। मैं वादा करता हूँ अगर आप चार्ट भूल गए इसके बाद तो मुझे बोलना, मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है उसको, बाकी आपकी मर्जी। cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ढूंढ के बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट में, ऑप्शन नंबर ए, tan थीटा इज इक्वल टू 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ठीक से समझना। बी sin थीटा इज इक्वल टू 3, sec थीटा इज इक्वल टू 3, और डी cot थीटा इज इक्वल टू 3। पहला वाला समझते हैं। देखो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ये तो जस्टिफाई हो गया, ये सही है। cos 30 डिग्री √3/2 होता है, ये भी सही है। सब चार्ट का कमाल है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1, ये क्या है, गलत है। cos 0 का वैल्यू होता है 1, ये सही है। विच मीन्स गलत क्या है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और यहाँ लिखा हुआ है 0, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब यहाँ आते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट में एक वैल्यू देखो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, जब आप प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, इस बात को खास ध्यान रखना है।
ठीक है, तो साइन थीटा नॉट इक्वल टू 3 ये सही होगा, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। रॉन्ग स्टेटमेंट पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कुछ तो इस वैल्यूज़ पे आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे, और भी बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, उसको आप देखिए। हम लोग लगभग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाऊं तो आपको और अच्छा लगेगा। चलो शुरू करते हैं उसको। कुछ तो जादू है, अच्छा लगता है। लेकिन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा -1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है। ठीक है, इसको इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर चलना है हम लोग को। देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी -1। ठीक से समझें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बार बार बोलता रहा हूँ, कुछ चीज़ फिर बोल देता हूँ। देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा रहे तो हम लोग इसको टेन थीटा मानेंगे, लेकिन जैसे ही ये रिवर्स हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको हम लोग कॉट थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? कॉट थीटा मानेंगे। और 1 बाई साइन लिखा रहे तो ये किसका इन्वर्स है? कॉसिक। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। जब 1 बाई कॉसिक लिखा रहेगा तो हम लोग साइन में चेंज कर देंगे, 1 बाई साइन लिखा रहेगा तो हम लोग कॉसिक में चेंज कर देंगे, साइन बाई कॉस होगा तो टेन में चेंज कर देंगे, और उल्टा हो जाएगा कॉस बाई साइन तो कॉट में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कॉस बाई साइन स्क्वायर में है, तो हम लोग इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं? बताओ क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। और एक बार देखो, 1 बाई साइन अभी मैंने बताया कॉसिक होता है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हम लोगों से सिंप्लीफाइड वे में पूछ रहा है। आओ देखें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है? ये जस्ट उल्टा है। जैसे ही इसको उल्टा करोगे ना, माइनस में रिवर्स करते हैं तो दूसरी का वैल्यू में क्या आ जाता है? माइनस। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। बस इतना याद रखना। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक एमसीक्यू है जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। चलो देखते हैं उसको सबसे पहले। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। चलो देखिए, 9 सेक स्क्वायर थीटा 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। मैं इसे रब कर दूं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। वेट, 9 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 0। अच्छे से समझो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम लोग लिख लें 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस, एक बार और लिख लो इसे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो बस 9 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 1, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा, 9। बट इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, तो देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन में ही 9 दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 1 -1, ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी -9। बहुत ही आसान है, बट ये क्वेश्चन के साथ खेल गए। क्या होगा पता है, आप लोग जब भी क्वेश्चन में देखोगे ना, तो इसको देख के याद रहेगा कि ऑप्शन क्या है, 9 है, लेकिन पहला ऑप्शन आपको 9 दिया हुआ है, आप बिना देखे इसको 9 क्लिक करके चले जाओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो इसको बहुत अच्छे से समझो। सबसे पहले क्वेश्चन देखना कि फॉर्मूला सच में सही लिखा है या नहीं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अभी एक क्वेश्चन पीछे भी किया है, उसको रिवर्स किया गया है और ये माइनस में है, तो क्या आएगा, वैल्यू -1, और इसको जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9। ऑप्शन नंबर डी, तुरंत ऑप्शन चेंज हो गया, ए से डी में चले गए हम लोग। ठीक है, चलो समझ आ रहा है, गुड। रब कर दो। अभी हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा जितना ट्रिक से क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी बन जाए ना, आसानी से कर ले जाएगा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, इफ tan theta is equal to 8/15, then find the value of 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 15 sin theta minus 8 cos theta, 15 sin theta minus 8 cos theta by 15 sin theta plus 8 cos theta। सपोज करो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया, तो आपके पास उतना समय नहीं होगा कि इसको राइट एंगल ट्रायंगल से बनाओ। इतना समय लिटरली आपके पास नहीं है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है बिना किसी गलती के, याद रखना। तो गलती तो हम लोग झेल ही नहीं सकते हैं, तो इसको ढंग से समझो। 15/8 मैंने बार बार बताया है कि tan थीटा को इज्जत से याद रखो। क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 है। मैंने क्या बताया, tan थीटा को कैसे खोलने के, sin थीटा बाई cos थीटा। ये अच्छा ट्रिक है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये मैक्सिमम कॉलेज क्वेश्चंस में वैलिड है, आसानी से आंसर आ जाता है। देखो साइन के लिए 8 ले लेना, कॉस के लिए 15 ले लेना। अब हम लोग वैल्यू लिखते हैं, आप बताना कैसे बनेगा। ये हो जाएगा 15 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा बाई 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 15 इंटू 8 माइनस 8 इंटू 15 बाई, जब माइनस हो तो हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, प्लस 8 इंटू 15। कोई बताएगा 15 8 जा कितना होता है, बोलो। 15 8 जा होता है 120। क्या होता है, 120। कितना, 120। 120 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 0। और 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 240। तो इसका आंसर हो जाएगा 0/240। और मैंने बार बार बताया 0 ऊपर है तो आंसर क्या होगा, 0। ऑप्शन नंबर ए। आप जब तक इसको देखो, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन और देख लूँ, अगर है तो अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2/3 साइन 0 डिग्री माइनस 4/5 कॉस 0 डिग्री। मैं बताऊं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन लिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ।
क्योंकि आंसर ही देखते ही बन जाना चाहिए था। 2/3 B -4/5 C 0 और D -2/15। अच्छे से देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो अभी ट्रेंड कर रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको, 0 B 1 C -1 D नन ऑफ दीज। और एक क्वेश्चन ले लो, सब इसी से रिलेटेड है, को रिलेटेड क्वेश्चन है, बस ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा? ये फिर से ऑप्शन इसका यही है, -1 B 1 C 0 और D नन ऑफ दीज। और एक लिख लो, क्या पता आ जाए। कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? फिर ऑप्शन A 0 B -1 C 1 D नन ऑफ दीज। ठीक से समझना आप, पहले ऊपर वाला समझ लो। देखो 2/3 साइन 0 -4/5 कॉस 0 डिग्री। देखो साइन 0 पे वैल्यू 0 है, कॉस 0 पे वैल्यू 1 है, मतलब ये वाला तो पूरा कंप्लीट 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या बचा? -4/5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा आंसर? -4/5। ऑप्शन नंबर बी। इधर आते हैं, यहाँ पे ना सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि क्वेश्चन कैसा है। साइन स्क्वायर, ये देखो थीटा, ये देखो थीटा, दोनों में एंगल सेम है, भूल जाओ एंगल को। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये देखो 1। ऑप्शन नंबर बी खत्म। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर देखो थीटा, दोनों में एंगल दोनों में सेम है। जब एंगल सेम होगा प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ऑप्शन नंबर सी बी। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, फिर से ऑपरेशन इसी पे है, लेकिन पहले हम लोग एंगल देखेंगे। 30 डिग्री 30 डिग्री एंगल मैच कर रहा है, उड़ा दो। से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा लगा? बहुत आसान है, यूं खत्म हो जाएगा सारा कुछ। और देखो मैं फिर बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, बहुत आसान है, फिर बोल रहा हूं मैं। हम लोग जल्दी ICSE के प्रूविंग और CBSE के प्रूविंग में भी आने वाले हैं, मजा आएगा।